पार्टी पर अधिकार को लेकर चाचा भतीजे में आर पार की जंग। आज चिराग पासवान की दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से किया बेदखल। चिराग पासवान का पलटवार, चाचा सहित 5 सांसदों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। चाचा ने पूछा किस हैसियत से ले लिया फैसला। चाचा पशुपति कुमार पारस का दावा, पार्टी के 99% नेता चिराग से नाखुश, चाहते हैं नेतृत्व में बदलाव। कल पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अध्यक्ष पद के लिए होगा नामांकन। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का हमला, अखिलेश बोले जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को देना चाहिए इस्तीफा। अयोध्या जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट ने केंद्र को भेजी फैक्ट रिपोर्ट, आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की तैयारी। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर संजय सिंह ने एक बार फिर से किया हमला, बोले चंदा चोरों को जाना चाहिए जेल। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस ने भी किसी गठबंधन से किया इनकार, कहा हर पार्टी अपने हित में करती है फैसला। आज सबसे खास बातचीत में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले 4.5 साल नहीं कोई काम किया। अखिलेश यादव ने किया 2022 में बड़ी जीत का दावा, बोले सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर पर केस दर्ज, गलत जानकारी और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस ने कहा मामला पुराना है, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपियों में राणा अयूब, जुबेर अहमद, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, डॉक्टर समा मोहम्मद, सबा नकवी शामिल। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बढ़ा सियासी बवाल, दिल्ली पहुंचे राज्यपाल धनखड़, नाराज ममता ने कहा बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी नेता सुनील मंडल ने किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध, कहा बहुमत से सत्ता में आई है ममता सरकार। शरद पवार मुलाकात के बाद अटकलें तेज, पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। कर्नाटक बीजेपी से असंतोष पर दिल्ली में से बेंगलुरु पहुंचे प्रभारी अरुण सिंह, सीएम से असंतुष्ट हुए गुट की सुनेंगे फरियाद। सचिन पायलट गुट के विधायकों को सीएम गहलोत ने बताया पार्टी विरोधी, आलाकमान से कार्रवाई की अपील की। आज सुबह करीब 11 बजे कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नामी चेहरे, पार्टी का दावा। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी विवाटेक को करेंगे संबोधित, भारत की तकनीक और स्टार्टअप पर होगी बात। आदिवासियों के कल्याण के संकल्प से सिद्धि योजना का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया आगाज। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। देश में कोविड के घटते केस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भारी पड़ सकती है लापरवाही। देश में सुस्त पड़ रहे कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए 60,471 नए मरीज। आज से फिर सैलानियों के दीदार के लिए खुल जाएगा ताजमहल, ऑनलाइन मिलेगा टिकट, एक वक्त पर 650 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं। देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि, 68 साल के बुजुर्ग को टीका लगने के बाद हुई थी एलर्जी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,350 कोरोना के नए मामले, 388 मरीजों की मौत। हरियाणा में पाबंदियों से और मिली राहत, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% की क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 10 तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। झारखंड में 24 घंटे में 184 नए कोरोना केस, 4 की मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सीएम सोरेन के फैसले के बाद ऐलान। कुंभ में हुई हजारों फर्जी जांच, रिपोर्ट पर सरकार सख्त, जांच तेज, 15 दिन में मांगे रिपोर्ट। मानसून की बरसात से पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री ने बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में मौसम विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और एनडीआरएफ के बीच तालमेल पर जोर। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश की जताई आशंका। हादसे को दावत दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बिन बारिश के दरक रहे हैं पहाड़। मुंबई में फिर शुरू हुई आफत की बारिश, चेंबूर और ईस्टर्न एक्सप्रेस पर जोरदार बारिश। राजस्थान के जैसलमेर में उठा रेतीला तूफान, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा। बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश, समस्तीपुर में बाढ़ जैसे दिखने लगा नजारा। सासाराम में जमकर हुई बारिश, शहर में कई जगह जलजमाव से मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल। मानसून की दस्तक के बाद बेहाल हुआ मुजफ्फरपुर, भारी बारिश से पानी में डूब गई सड़कें। गोपालगंज में मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, अस्पताल में भरा पानी। कैमूर के अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भी भारी बारिश, सिरसा में सड़कों पर जमा पानी। मेरठ में बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, 15 मिनट की बारिश से सड़कों में भरा पानी। कोरोना की कहर कम होने के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, जल्द शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। फिर से रद्द हुई चारधाम यात्रा, 24 घंटे के भीतर अपने ही फैसले से पलटी उत्तराखंड सरकार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, इलाके में 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका, गोलीबारी जारी। गलवान झड़प के 1 साल पर सेना ने जारी किया वीडियो, 28 जवानों ने सरहद की रक्षा के लिए लगा दी थी जान की बाजी। दक्षिण कश्मीर के उजूर पहुंची स्वर्णिम विजय वर्ष की मशाल, 1971 के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के प्रतापगढ़ के पत्रकार की संदिग्ध मौत पर इंसाफ की गुहार, प्रयागराज के पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब का बढ़ाया बोझ, लगातार महंगी हो रही है सब्जियां। असम के ग्वालपाड़ा में 43 बाइक के साथ 17 बाइक चोर गिरफ्तार, पूरे इलाके में था चोरों का आतंक। असम के ग्वालपाड़ा से करीब 2 लाख रुपए के फर्जी नोट जब्त, सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। सीकर में अपने घर के आगे बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में जीवनसाथी.com के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पकड़े गए 5 आरोपियों में एक नाइजीरियाई। संपत्ति के लालच में भतीजे ने की बुआ की हत्या, हत्या कर बुआ की लाश को खेत में किया दफन। कानपुर में सड़क किनारे हाथ पैर बंधी महिला की लाश से हड़कंप, पुलिस शिनाख्त में जुटी। धार्मिक विपक्षों के बीच हुए पथराव के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, कई पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल। उन्नाव छुट्टी पर घर आए एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। देवघर पुलिस ने 13 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। सीकर में एक पुलिस कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। उधमसिंह नगर में मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बरसाई गोलियां, 2 भाइयों की मौत। अलीगढ़ में एक युवती ने आईएएस अफसर पर लगाया ब्लैकमेल कर शादी करने का आरोप, राष्ट्रपति से न्याय की गुहार। सीकर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर बरसाई गोलियां, सीसीटीवी तस्वीरों से आरोपियों की तलाश जारी। चूरू में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस के दफ्तर में डकैती के मामले में 2 गिरफ्तार, लूटा गया 22 किलो सोना और 5 लाख रुपए बरामद। ग्वालियर में 11 साल की मासूम की अपहरण के बाद हत्या, सोने की बाली और हार के लालच में रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम। गुवाहाटी पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का सोना और 8 लाख की नकदी, तफ्तीश जारी। असम के डिब्रूगढ़ से एक फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को लगा रहा था चूना। रांची में सुरक्षा कांड पर नाबालिग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जिनमें 4 को झारखंड के अलग अलग शहरों से धर दबोचा।
लोहरदगा में पीएलएफआई के 4 नक्सली हथियारों के साथ गिरफ्तार, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बिना हॉलमार्क अब नहीं बिकेंगे गहने, वाणिज्य मंत्री और सोना कारोबारियों की बैठक में फैसला। कर्फ्यू और कोरोना ने असम के आम कारोबारियों को किया बेहाल, आधी कीमत पर बेचने को है मजबूर। या के गांव में आजादी के 73 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, बरसात के 3 महीने रेलवे ट्रैक से आवाजाही करते हैं गांव वाले। पटना में बिहार के सबसे बड़े बस टर्मिनल से खुलने लगी 6 जिलों की बस, 1000 बसों की पार्किंग की व्यवस्था। पंजाब के फरीदकोट के गुरुद्वारे के कुएं में मिली आपत्तिजनक वस्तुएं, पुलिस ने शुरू की जांच। गुवाहाटी के करीमगंज में रेप की कोशिश में धरा गया एक शख्स, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। अरुणाचल की पहाड़ियों में 2 भालू के बच्चों का रेस्क्यू, जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गया था भालू। भारतीय डाक की देश भर के वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अनूठी पहल, भक्तों को 72 घंटे में डाक से मिलेगा माता का प्रसाद। लेह में सीआरपीएफ की अनोखी पहल शुरू की, पेड़ लगाने की मुहिम। अपने बेटे की कामयाबी की दुआ के लिए स्वर्ण मंदिर पहुंची फिल्म स्टार उपासना सिंह, बेटे की आ रही है पहली फिल्म। छोटे लोन के प्रीमियम पर नहीं लगेगी पेनल्टी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए आरबीआई ने बनाया नए नियम। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने दी करदाताओं को राहत, मैनुअल जमा करा सकेंगे फॉर्म्स। कोरोना की दूसरी लहर से देश की सीमेंट इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित, अप्रैल-जून में 25% गिरी बिक्री। बिना हॉलमार्किंग के नहीं बिकेगी गोल्ड ज्वेलरी, सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की होगी बिक्री। कोविड-19 के चलते भारत के 43% उपभोक्ताओं ने चीन के सामान नहीं खरीदे, सर्वे में आया सामने। चिली में कोरोना से बिगड़े हालात, अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार, 30,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। अमेरिका का इलिनॉयस के केमिकल प्लांट में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका में युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सैन फ्रांसिस्को में पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के साथ प्रोटेस्ट मार्च। अमेरिका के जैक्सनविले में जोरदार बारिश, सड़कों पर दिखा समंदर सा नजारा। रूस के साइबेरिया के जंगलों में भीषण आग, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम।